कभी कभार ऐसा लगता है औरत की लाइफ में फुर्सत नाम की चीज ही नहीं है, चाहे वो फिर एक वर्किंग लेडी हो या फिर हाउस वाइफ हो। शादी के बाद और बच्चों के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती ही चली जाती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि वर्किंग लेडी का तो सबको नजर आ रहा होता है कि वो कैसे घर के साथ साथ जॉब भी मैनेज कर रही है, लेकिन एक हाउस वाइफ जो कि घर में ही रह रही होती है उसको अक्सर सब इग्नोर कर रहे होते हैं। इवन वो अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही होती है, लेकिन सबको ये लगता है कि ये घर में ही तो रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर घर के थोड़े बहुत काम कर भी लेती तो इससे क्या फर्क पड़ता है, सभी करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि घर में रहने वाली जो हाउस वाइफ होती है उसके पास कामों का एक अंबार होता है जो कि एक के बाद एक वो करते चली जा रही होती है, और फिर भी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। घर में रहते हुए भी उसे 1 मिनट का सुकून नहीं मिलता, और अगर उसके पास थोड़ा सा आराम के लिए टाइम मिल भी जाता है ना, तो फिर भी उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि अभी कौन सा काम रह गया, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया, उनको लंच में क्या देना है और आज डिनर में क्या बनेगा। तो ये सभी चीजें ना एक हाउसवाइफ के माइंड में चल रही होती हैं। और एक और बात, एक वर्किंग वुमेन को कभी कभार ऑफ मिल ही जाता है या फिर वीक में 1 छुट्टी तो होती ही होती है, लेकिन एक हाउसवाइफ हो या फिर एक मदर को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। तो बस आज की वीडियो में ना मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके आप अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकोगे और साथ के साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी इम्प्रूव कर सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो टिप नंबर 1 ये है कि अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये है कि आपने जो एक स्केड्यूल अपना अपनाना है ना, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंगली बनाना है। समटाइम ऐसा होता है कि हम जो अपना स्केड्यूल बनाते हैं ना, अपने घर के बाकी मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को देखते हुए बनाते हैं कि उसने इतने बजे यहाँ जाना है तो मुझे उससे पहले ये करना है, या फिर बच्चों को सुबह स्कूल जाना है इसलिए मैंने इतने बजे उठना है। देखिए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली स्केड्यूल बनाना है। क्योंकि जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे तो इससे ये होगा कि हम अपने काम ख़त्म करने के बाद अपना टाइम बचा पाएंगे। हमें पता होगा कि ये हमारा फ्री का टाइम है। जब हम किसी दूसरे के अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल बनाते हैं तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा कौन सा टाइम फ्री होगा और किस टाइम पे हमें क्या करना है। जब हम अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे स्केड्यूल तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, तो हम अपनी चीज़ों को ईजिली ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग ये कि जब आप अपने लिए टाइम को मैनेज कर लें और अपने लिए कोई फ्री टाइम निकाल लें, फिर आपको ये भी देखना है कि आप उस फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ अपने आप को जानबूझ के मसरूफ़ रखती हैं, बिजी रखती हैं, ताकि वो ओवर थिंकिंग ना कर सकें। और कुछ को ऐसा लगता है कि हम फ्री रह के करेंगे क्या, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है करने को, और खुद को बहुत लो फील करने लगती हैं। ये सोचती हैं कि मैं क्या काम करूं, मेरे साथ की कहां से कहां पहुंच गई और मैं क्या यहीं बैठी रह गई, या मैं कोई काम नहीं करती, मेरे पास कुछ करने को नहीं, मैं बहुत बोर होती हूँ। तो ऐसी थॉट से बचने के लिए इसलिए वो खुद को बिजी रखती हैं। लेकिन अगर हम एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हैं ना, तो हमें अपने फ्री टाइम को अपने फेवर में यूटिलाइज करना चाहिए। खुद के बारे में जानें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी केयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अपनी लाइफ का गोल सेट करें। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है, आप प्लान नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि आपको क्या करना है, तब तक आप अपने लिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप चीज़ों को एनालाइज करें, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। नेक्स्ट थिंग, बहुत सी हाउसवाइफ्स में ओवर थिंकिंग के साथ साथ सेल्फ टॉक की भी एक हैबिट होती है। तो जितना हम नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में फीड करते रहेंगे ना, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव होती चली जाएगी। तो हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी की वजह से हमारे घर के सभी मेंबर, चाहे हम जितनी भी एफर्ट कर रहे हो, हमें रेजिस्ट करना शुरू हो जाएंगे, हमारी किसी एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि हम अपने माइंड सेट को नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखें और अपने माइंड सेट को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएं। नेक्स्ट थिंग, वो हाउसवाइफ जो हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग लेडी भी हैं, वो माशाल्लाह हमेशा एक्टिव रहती हैं और खुद को हमेशा फिट रखती हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखती हैं, अपनी हेयर स्टाइलिंग चेंज करती रहती हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज नजर आए, और अपनी स्किन केयर को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझती हैं। ऑन दी अदर साइड, जो एक हाउसवाइफ जो घर रहती है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो अपना माइंड सेट बना लिया ना कि हम बस जब घर से बाहर निकलें या किसी पार्टी में जाएं या कहीं पर भी आउटिंग के लिए जाएं तभी हमने रेडी होना है, घर में तो हमने वही मासी बनकर ही रहना है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस
इस थॉट को हम ख़त्म करें और ये सोचें कि हमें खुद के लिए भी रेडी होना चाहिए, हमें खुद की सेल्फ केयर भी करनी है। क्योंकि जब हम खुद की केयर नहीं कर रहे होते ना, हमें नहीं परवाह होती कि हम किसी को कैसे लग रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप 2 मिनट के लिए मिरर में खुद का फेस देखें और ये देखें कि आप कैसे लग रहे हैं। और मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि जब हम खुद को मिरर में देखते हैं ना, तो हम खुद को पसंद नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं यार हमारी पर्सनैलिटी को क्या हो गया, फिर हम बहुत नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं कि हम क्यों ऐसे हो गए हैं। और फिर लाजमी बात है कि हमारे माइंड में ये बात भी आती है कि यार मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैंने तो खुद का ख्याल ही नहीं रखती, देखो घर में रह रह के मेरा क्या हाल हो गया है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे ऊपर कामों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से हम अपना ये हाल कर चुके हैं। तो ये कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नहीं होता। अगर हम अपने कामों को अच्छे से मैनेज करें, अपने लिए फ्री टाइम निकालें और ख़ुद की सेल्फ केयर करें, तो हम भी वैसे बन सकते हैं जैसे दूसरे हमें अच्छे लग रहे होते हैं। और एक सीक्रेट बात यह है कि जब हम रेडी होते हैं ना, तैयार होते हैं और ख़ुद को मिरर में देखें तो हमें खुद को बहुत अच्छा लग रहा होता है और हमारे अंदर एक बहुत हैप्पी फीलिंग आ रही होती है। और जब हमारे अंदर एक हैप्पी फीलिंग आती है तो हमारा माइंड सेट पॉजिटिव रहता है और जिसकी वजह से हम अपने सभी काम बहुत खुश खुश कर रहे होते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर भी बहुत हैप्पी रहते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए हमें ना खुद को अपडेटेड भी रखना पड़ता है। अब खुद को अपडेट हम कैसे रखें जब हमारा पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, हम कोई वर्किंग लेडी भी नहीं है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, अपने बच्चों के सिलेबस साथ इन टच रहें, देखते रहें कि बच्चे स्कूल में क्या काम करके आए और बच्चों को क्या होमवर्क मिला। क्योंकि हमने जो अपने टाइम पे पढ़ा है ना, अब वो सिलेबस थोड़ा चेंज होने लग गया है और बहुत से वोकेबलरी वर्ड मज़ीद सिलेबस में ऐड होना शुरू हो गए हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की स्टडी के साथ इन टच रहें और हमें पता हो कि क्या चीज़ न्यू आ रही है, ताकि हम जब कुछ 4 लोगों में बैठें तो हमें कोई एम्बैरेसमेंट फील ना हो। बहुत सी हाउसवाइफ किचन की हद तक ही रह जाती हैं, उन्होंने अप टू डेट तो क्या रहना है, वो अपना भी जो पढ़ा लिखा है ना वो भी भूलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं और हमने अपना इन्वायरमेंट खुद बनाना है। आई होप आपको आज के सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। सभी पॉइंट्स बहुत यूनिक और बहुत ही इजी हैं। आपने इन पॉइंट्स को लाजमी फॉलो करना है, इन पर इम्प्लीमेंट करके आप लाजमी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाएंगे। सो वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।